अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 के ये तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज क्या करेंगे 6, 7 और 8 वाला क्वेश्चन आज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ठीक है। फॉर्मूला आपको अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला गिवन है। क्या है m इज इक्वल्स टू लोगैरिथमिक है आपके पास बेस 10 का a ओवर a नोट है, ठीक है। अब ये a और a नोट क्या है आपको आगे स्टेटमेंट में पता चलेगा। क्या है कि द एम्पलीट्यूड a, मतलब ये जो a है ये क्या है एम्पलीट्यूड है और उसकी क्या वैल्यू है 10,000 इसकी वैल्यू है। रेफरेंस एम्पलीट्यूड क्या है a नोट, मतलब ये a नोट क्या है रेफरेंस एम्पलीट्यूड है और इसकी भी वैल्यू गिवन है जो क्या है 10 है। अब आपने फाइंड ये करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब ये जो m है ये क्या है मैग्नीट्यूड है किसका, अर्थक्वेक फाइंड करने का मैग्नीट्यूड है ये। a और a नोट की वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसमें सिंपल पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। सोल्यूशन स्टार्ट किया तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या है कि log 10 a बाय a नोट ये फॉर्मूला है और आपको गिवन क्या है, गिवन है a आपके पास 10,000 है और a नोट क्या है 10 है। इसमें क्या करते हैं इसको पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। log 10 एज इट इज़ a की जगह पे क्या पुट करेंगे 10,000 और a नोट की जगह पे क्या पुट करेंगे 10। 0 0 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया m इज इक्वल्स टू log बेस 10 किसके इक्वल आता है 1000 के। अब इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके भी इसका चेक कर सकते हैं। आप इसका 10 पे एलसीएम लें, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस क्या है 10 है और इसको हम 10 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए आप इसका 10 पे एलसीएम ले लें। जब इसका 10 पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, 10 की पावर 3 लें 1000 आएगा और आंसर आएगा। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आपके पास अगर 1000 की वैल्यूज़ में ज़ीरोज़ में कोई वैल्यू आती है ना तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना 10 की आप उतनी पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि लॉग है तो लॉग का रूल लगेगा, पावर रूल लगाएंगे। पावर जो उनसी होती है क्या आती है लॉग से पहले आ जाती है, तो इस पर हम लॉग का रूल लगाया तो क्या आया 3 log 10 और यहाँ पे भी 10। अब हमारे पास जब log की बेस और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो फिर हम क्या लिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो m हमारे पास क्या आ गया 3, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया 3। क्वेश्चन 7 में क्या है कि अब्दुल्ला इन्वेस्ट कितने किए, इसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया किसमें, सेविंग स्कीम में, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या है कि उसको सालाना कितना इंटरेस्ट उसको हो रहा है, मतलब उसको कितना फ़ायदा हो रहा है 5% का, ठीक है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर्स, मतलब t ईयर्स से क्या मुराद है, ईयर्स हमें नहीं पता, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी इतने सालों के बाद, ठीक है। ये t हमने फाइंड करना है, आपको अगर स्टेटमेंट में भी क्लियर हो जाएगा ये हमने क्यों फाइंड करना है। और रुपीज़ कितनी आई है y, मतलब आपको ना t पता है यहाँ पे ना इस टाइम आपको y पता है, ठीक है। दिस इज मॉडल बाय द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इक्वेशन गिवन है, मतलब ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, ठीक है। फाइंड हमने क्या करने हैं, ईयर्स फाइंड करने हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, डबल हो गई है। वाई की इक्वेशन आपको गिवन है और टाइम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट है ना आपके पास जो 1 लाख की है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई को, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है और इन्वेस्टमेंट उसकी डबल हो गई है। फिलहाल अभी उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख थी और उसको रेट कितना हुआ 5% रेट है उसका, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, ठीक है। तो उसकी डबल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, डबल इन्वेस्टमेंट मतलब वाई अब उसका क्या बन गया कि इसको हम जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अब वाई क्या बन गया है 2 लाख, ठीक है। और अब आपके पास गिवन क्या है, इक्वेशन एक गिवन थी ना कौन सी, वाई की। वाई क्या है आपके पास 1 लाख, ये हम क्या लिख रहे हैं जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी सवाल में, ठीक है, ये हमने लिखी। अब आपको y की वैल्यू तो पता है ना क्या है 2 लाख y की वैल्यू है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे।
जी वैल्यू को पुट किया। अब आपके पास इस क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल रह गया है, सिर्फ एक टी वेरिएबल रह गया और आपने ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, जब आपने टी निकालना हो, मतलब कोई भी आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं बारी बारी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लैग को उठा के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ये तमाम जीरो इन तमाम जीरो से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, इक्वल किसके है, 1.05 के। ठीक है, अब आपके पास क्या है, वेरिएबल पावर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास वेरिएबल जोन सा है वो पावर की शक्ल में हो, तो आपने क्या करना होता है, दोनों साइड पे बेस सेम करते हैं और फिर क्या करते हैं, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास 1.05 है, इसको 2 कैसे बना सकते हैं, इसको 2 नहीं बनाया जा सकता। जब आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन बन जाए कि आप बेस सेम ना कर पाएँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, लॉग ले लेने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जब आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो इस तरह की कोई फॉर्म बनी। यहाँ पे हम log ऑफ 2 जो सा वो निकालते हैं। जब log ऑफ 2 किया तो क्या वैल्यू है, ये आई। पॉइंट के बाद कितनी लिखनी है, सिर्फ 4 वैल्यूज़ लिखनी है, तो वो लिखी। यहाँ पे क्या आया, 0.3010 इक्वल है किसके, यहाँ पे देखें तो log में क्या है, पावर पड़ी हुई है, तो इधर क्या लगाएंगे, log का पावर रूल लगाएंगे। ये पावर क्या आ जाएगी, log से पहले आ जाएगी, तो क्या आया, t log 1.05। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालते हैं कि log 1.05 किया तो क्या आया, ये 0.0212 लिख दिया। 2 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखनी थी ना सिर्फ, और ये 4th वैल्यू क्या है, इसके बाद वाली जो सी वैल्यू है 5th, वो क्या है, 5 से बढ़िया। तो यहाँ पे एक राउंड ऑफ हुआ, तो ये 1 क्या बन गया, 2 बन गया, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू निकालनी है, उसके पास जितने भी नंबर पड़े हैं उठा के दूसरी तरफ ले जाने हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, यहाँ पे टी के साथ क्या हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ आया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं और टी का आंसर लेके आते हैं। इनको डिवाइड किया है तो क्या आंसर आया हमारे पास, ये क्या है, 14.1981। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बुक में इसका क्या आंसर है, 14.21। आपके पास पॉइंट के बाद थोड़ा माइनर चेंज आ सकता है, इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास पॉइंट के पहले वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 19 आया हुआ है ना, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। सिर्फ आपके पास कितना फ़र्क आया है, सिर्फ 1 पॉइंट का, तो उससे कोई चेंज नहीं आता। आपका ये आंसर भी ठीक होगा। अगर आप इसको यहाँ तक लिखना चाहें तो फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 14.20। ठीक है, तो आपका हर सूरत में आंसर ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। जैसे आप इजी हो उस तरह लिख लें, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो आप उस तरह से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले वाला एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसके क्वेश्चन 8 में क्या कि हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, हुरिया क्या करी, हाइकिंग करी है माउंटेन पे, और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 3%। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एम्पलीट्यूड। आपकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, जहाँ से आपका सवाल स्टार्ट होना है, ठीक है, मतलब वो कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, ये सारी जनरल सी बात है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो सिर्फ इतने से मिलनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़, क्या है इनिशियल टेम्परेचर, उसका उन्होंने बता दिया। सी लेवल पे इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला भी गिवन है। इवेल्यूएट आपने क्या करना है, टेम्परेचर एट द एम्पलीट्यूड। एच क्या है, ये जो एच है इस फार्मूले में, ये एच क्या है, एम्पलीट्यूड है, और उसकी क्या वैल्यू है 500 मीटर। और आपने क्या फाइंड करना है, ये वाला टेम्परेचर फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि क्या है, T इज़ इक्वल्स टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 H/100। ठीक है, गिवन आपके पास क्या है, आपको इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है टी आई, जो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपको H भी गिवन है, जो क्या है एल्टीट्यूड है 500 मीटर्स पे। ठीक है,
कल इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि t इज़ इक्वल्स टू टी आई की जगह पे आपने क्या लगाया 20 मल्टीप्लाई 0.97, h में क्या लगाया 500 डिवाइडेड बाय 100। तो कैसे आया 20 मल्टीप्लाई ये वाले ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 0.97, पावर में क्या आ गया 5 आ गया। आपने क्या करना है t की वैल्यू निकालनी है सिंपल। इस t की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आप इसका लॉग लेंगे सिंपल क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। जब लॉग लिया तो इस तरह की फॉर्म बनी log ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ 20 मल्टीप्लाई 0.975। ठीक है जी, इस तरह से है log ऑफ t तो एज इट इज़ ही रह जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे log के रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई है जब log अलग अलग किया तो प्लस हो गया log 20 प्लस log 0.97 की पावर है 5। अब यहाँ पे पावर भी है तो यहाँ पे पावर रूल भी लगाएंगे। जब पावर रूल लगाया तो क्या आया log 20 प्लस ये 5 क्या आ गया log से पहले तो 5 log 0.97 और ये log t एज इट इज़ ही नोट होता जाएगा। ठीक है, अब log ऑफ 20 की वैल्यू निकालते हैं। जब log ऑफ 20 किया तो क्या आता है 1.3010 प्लस 5 एज इट इज़। इस log की वैल्यू निकालते हैं, क्या है कि log 0.97 क्या आया माइनस 0.0132। अब इनको सिंपल प्लस माइनस करेंगे और आपको क्या मिलेगा log ऑफ t की वैल्यू मिल जाएगी। क्या किया मैंने 1.3010 प्लस 5 इंटू माइनस 0.0132 आया और आंसर क्या आता है 1.235। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, t की चाहिए थी ना। ये तो log ऑफ t की वैल्यू आई है। इस log को ख़त्म करेंगे। log को कैसे ख़त्म करते हैं, एंटी log लेके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। हुआ ये एंटी लॉग और ये लोग आपस में कैंसिल हुआ, t बच गया। और यहाँ पे क्या करते हैं एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं। शिफ्ट दबा के लॉग किया, क्या आया 1.235। क्या वैल्यू आती है 17.1791 और ये क्या आया t का आंसर आ गया।